जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश और पंचम भाव के स्वामी को लेकर। इन दोनों ग्रहों की युति हमें कैसा कैसा फल देती है, और मेरी साथ में कोशिश ये है कि आपको अलग अलग भावों में ये कैसा रिजल्ट देते हैं इसकी विस्तृत जानकारी भी देता चला जाऊं, ताकि कुंडली विवेचन के आप और सटीक पहुंच जाएं और सही विवेचन करके इस विद्या की मदद से अपना जीवन यापन आसान ज़रूर कर लें। और प्रिय दर्शकों, एक ज़रूरी सूचना साथ में दे दूं। आप सभी जानते हैं, अगर आज ये एपिसोड आप 28 सितंबर 2013 को देख रहे हैं, आज इस श्रृंखला को साथ में कंटिन्यू करता हुआ बता दूं कि आज नवां श्राद्ध है, यानी आज 9वां श्राद्ध माना जाता है। जिनके भी पूर्वजों का 9वां श्राद्ध है, वो कृपया आज उनका याद करके जो भी अपनी यथाशक्ति अनुसार हो, किसी ब्राह्मण को, किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को, किसी भी ऐसे जने को जो ज़रूरतमंद हो, उन्हें खाना खिलाएं। उन अपनी यथाशक्ति अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें, अपने पूर्वजों का गुणगान करें, उन्हें याद करें। उनके अच्छे कर्म को अगर आप याद करेंगे तो उनका आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आइए अपनी इस श्रृंखला को कंटिन्यू आगे करता हूँ। कल तक हमने बात की थी कर्क लगन की कुंडली के बारे में। आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करता हूँ सिंह लगन की कुंडली, यानी लियो लगन। लियो लगन प्रिय दर्शकों ये इसलिए बना क्योंकि लगन में ही 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर सिंह राशि मानी जाती है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव माने जाते हैं। सूरज देवता ने बृहस्पति देव को क्या दिया प्रिय दर्शकों? सूर्य देवता ने बृहस्पति देव को पंचम भाव का स्वामी बनाया। बृहस्पति देवता की मूल त्रिकोण राशि धनु को कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में जगह दी, और बृहस्पति देवता की साधारण राशि को 8वें भाव का डिपार्टमेंट दिया। तो बृहस्पति देवता को पंचम भाव का स्वामी बनाया। अब आप भली भांति जान चुके हैं, पंचम भाव लव रोमांस का, पंचम भाव अनसर्टेन गेन्स का, संतान का, माइंड, मेमोरी और विल पावर का माना जाता है। पंचम भाव के साथ साथ बृहस्पति देवता अष्टमेश भी बने, 8वें भाव के स्वामी भी बने। 8वां भाव मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और साथ साथ में हाउस ऑफ परमानेंट लॉस का भी माना जाता है। दर्शकों, लेकिन बृहस्पति देवता की मूल त्रिकोण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई, जिसकी वजह से बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने, क्योंकि सूरज देवता के साथ साथ बृहस्पति देवता भी त्रिकोणाधिपति माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर ये दोनों ग्रह कुंडली के लगन भाव में विराजमान हुए, लेकिन एक बात का विवेचन करते समय सदैव ख्याल रखिएगा प्रिय दर्शकों, सूरज देवता के साथ अगर डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में कोई ग्रह आ जाता है तो वो अस्त अवस्था में माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अस्त अवस्था में होने की वजह से बृहस्पति देवता अपने सारे रिजल्ट्स खो देता है। लेकिन अगर प्रिय दर्शकों बृहस्पति देवता उदय अवस्था में है तो ही वो अपने सारे अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम होगा। इसका विवेचन करते समय सदैव ख्याल रखिएगा कि बृहस्पति देवता के मैं जो भी रिजल्ट बोलूं वो तभी एप्लीकेबल होंगे अगर बृहस्पति देव उदय अवस्था में हुए। अगर बृहस्पति देव अस्त अवस्था में हुए तो ये रिजल्ट्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, वैसे भी मैं आपको ये बात बहुत पहले से बताता आया हूँ कि हर ग्रह की क्षमता उसकी डिग्री वाइज बलाबल के बाद निर्णय अवश्य कीजिएगा कि वो ग्रह आपको कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने वाला है। अगर ग्रह अच्छा है, उसमें डिग्री वाइज बलाबल नहीं है, तो भी वो अच्छा फल नहीं देगा। अगर कुंडली में वो मारक ग्रह है, बुरा ग्रह है कुंडली का, और वो डिग्री वाइज बलाबल में कम हो जाए तो कुंडली के लिए शुभ माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आइए अपनी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ। सूर्य बृहस्पति देवता अगर कुंडली के लगन भाव में पड़े होंगे, ऐसा जातक बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होता है, सूझवान होता है, बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी वाला होता है। ऐसा जातक हर बात बहुत ज़्यादा समझदारी से करता है, हर बात के नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर पहले सोच लेता है। प्रिय दर्शकों,
सूरज देवता ऐसे जातक को बोल्ड पर्सनैलिटी बनाते हैं, तो बृहस्पति देवता ऐसे जातकों को ज्ञानवान सूझवान बना करके पुत्र प्राप्ति के योग से संपन्न करके डेली वेजेस में इंप्रूवमेंट दे करके अपने कुटुंब का हेड अवश्य बना देते हैं। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, दूसरे भाव में अगर सूर्य देव और बृहस्पति देव बैठे होंगे और बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में आ जाएंगे, ऐसा जातक हमेशा जिंदगी में सारा परिवार उसका साथ दे करके परिवार उसकी राइजिंग में बहुत बड़ी मदद करता है। ऐसा जातक कभी धन का अभाव फील नहीं करता, बृहस्पति की दशा अंतरदशा में भी और साथ में सूर्य देव की दशा अंतरदशा में भी उसका धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहता है। और उसकी वाणी बहुत समझदारी वाली और रोब वाली वाणी होती है, क्योंकि सूरज देवता उसमें रोब देते हैं और बृहस्पति देवता उसमें समझदारी दे करके ऐसा जातक सामने वाले को अपनी वाणी से इम्प्रेस अवश्य कर लेता है। सूरज बृहस्पति ने जितनी दृष्टि अष्टम भाव पर डाली, तो ऐसा जातक अपनी वाणी से, अपनी समझदारी से अपनी बहुत सारी मुश्किलों को हल अवश्य कर लेता है और सामने वाले को बहुत जल्दी अपनी वाणी से इम्प्रेस भी कर लेता है। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, सूरज देवता कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, बृहस्पति देवता भी कुंडली के पंचमेश हैं, दोनों योग कारक ग्रह कुंडली के चौथे भाव में आ गए। जब भी बृहस्पति देवता की दशा अंतरदशा चलेगी, सदैव जातक के लिए लाभान्वित होगी। जब भी सूर्य की दशा अंतरदशा चलेगी, सूरज देवता की दशा अंतरदशा भी जातक को चौतरफा लाभ अवश्य देती मिलेगी। माता से लाभ, माता को लाभ, माता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना, जातक का जल्दी गाड़ी भूमि वाहन मकान अगर लेने वाला हुआ तो ये बहुत जल्दी बनवा देते हैं। दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि हमेशा कामकाज में इम्प्रूवमेंट देने में, कामकाज को अच्छे स्केल पर ले जाने के लिए, कामकाज में नित्य नवा रास्ता खोलने के लिए, कामकाज में प्रमोशन इंक्रीमेंट देने के लिए, डेजिग्नेशन को बढ़ने के लिए इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा सदैव जातक की मदद अवश्य करती मिलती है। तो दशम भाव संबंधी भी पूर्ण एडवांटेज मिलते हैं और चौथे भाव संबंधी दोनों योग कारक ग्रह जो बैठे होंगे वो भी ये दोनों का एडवांटेज अवश्य ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और सूर्य देव अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण भाव में आ गए, ऐसे जातक को पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनता है, क्योंकि दोनों ही मेल ग्रह माने जाते हैं, सूरज देवता भी और बृहस्पति देवता भी, और ये धनु राशि मेल राशि मानी जाती है। ऐसा जातक अपनी संतान से सुखी होता है, ऐसे जातक को संतान का सुख अवश्य मिलता है, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स मिलते हैं। ऐसे जातक को सदैव माइंड मेमोरी विल पावर की शार्पनेस के लिए जाना जाता है। ऐसा जातक दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सलाहकार साबित होता है। पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे एडवांटेज के रिजल्ट ये दोनों ग्रह पंचम भाव में विराजमान हुए अवश्य ही देते हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि डाली 11वें भाव पर, तो बड़े भाई बहन की सपोर्ट मिलती है, धन का आगमन होता रहता है। धन के आगमन के साथ साथ बड़े भाई बहन के सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर अगर छोटी मोटी बीमारी हो तो सूरज की दशा अंतरदशा में और बृहस्पति की दशा अंतरदशा में चली अवश्य जाती है, और जातक की इच्छा पूर्ति करने में इन दोनों ग्रहों की डाली हुई 11वें भाव पर दृष्टि भी सदैव सहायता करती ही मिलती है। यानी वो पंचम भाव के सारे एडवांटेज के फल और 11वें भाव के सारे ही एडवांटेज के फल लाभान्वित करते हुए जातक को अवश्य देते। दर्शकों, यही बृहस्पति देव और सूर्य देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में विराजमान होने से बृहस्पति देवता भी और सूरज देवता भी दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा करेंगे, पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और डेली वेजेस के नित्य नवे रास्ते खोलकर ये दोनों ही ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट अपनी दशा अंतरदशा में देते ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव संबंधी तो ये अच्छे फल देंगे ही, क्योंकि दोनों योग कारक ग्रह हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो पर्सनैलिटी के लिए अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा, एक
प्लीजिंग पर्सनैलिटी के साथ साथ एक समझदार वाली वाणी बोलता या समझदार वाली पर्सनैलिटी बनाना, वो बहुत ज़्यादा फायदा उस जातक का अवश्य करवाते हैं, क्योंकि दोनों ग्रहों की लगन पर दृष्टि डालने से लगन भाव संबंधी भी पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट हमें अवश्य मिलते हैं। दर्शकों, यही सूर्य देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के नवम भाव में विराजमान हुए। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण भाव में आ गए। यहाँ सूरज देव मेष राशि के उच्च के आ जाते हैं और बृहस्पति देवता भी अपने कारक भाव में आ गए। अगर बृहस्पति देव उदय अवस्था में हुए, साथ में सूरज देवता हुए, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, पिता की केयर करने वाला होता है, पिता की बात सुनने और मानने वाला होता है, पिता की आज्ञा के अंडर रहना, या वो हमेशा पिता की आज्ञा मानकर ही काम करता है। ऐसा जातक धर्म को मानने वाला होता है, प्रभु पर आस्था रखने वाला होता है, धार्मिक यात्रा करने वाला होता है, और अगर विदेश यात्रा होती है तो वो भी लाभान्वित अवश्य होती है। और सूरज देवता उच्च के होने की वजह से हायर ऑफिशियल्स में उसकी पहचान बनाकर हमेशा उसे एडवांटेज ही देते मिलते हैं। दर्शकों, सूर्य देव और बृहस्पति देव नवम भाव संबंधी पूर्णतः एडवांटेज देते मिलते हैं, और ऐसे जातक की कुंडली देखते ही कहा जाता है कि जातक बहुत भाग्यवान है, अपने जीवन यापन में अपने हार्डवर्क से बहुत ज़्यादा तरक्की अवश्य कर लेगा। पर इस सारी बात के विवेचन के साथ साथ प्रिय दर्शकों बता दूं, दोनों ग्रहों का डिग्री वाइज बलाबल अवश्य नोट कीजिएगा। मैं यहाँ से आपको तरक्की की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपका बृहस्पति और सूर्य बैठा हो और बृहस्पति कहीं अस्त अवस्था में आ जाए, तो आपका जन्म ही तारा डूबे में हो जाएगा। बृहस्पति देवता का अस्त होना और शुक्राचार्य का अस्त होना, उस जातक का जन्म तारा डूबे में माना जाता है। बृहस्पति देव देवगुरु हैं और शुक्राचार्य दानव गुरु हैं, जिसकी वजह से उस जातक का जन्म तारा डूबे में माना जाता है। उसकी तरक्की में एक बहुत ज़्यादा बाधा होती है, उस बाधा को किसी विद्वान की मदद से दूर कर लीजिए ताकि आप जीवन यापन में अच्छी तरक्की कर पाएँ। दर्शकों, यही सूर्य बृहस्पति की युति अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, दशम भाव भी बृहस्पति देवता का कारक भाव माना जाता है और सूर्य देवता को दशम भाव में दिशा बल मिलता है। दशम भाव में भी तरक्की का योग बनता है, कामकाज में वृद्धि का योग बनता है, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सारी चीज़ों के पॉजिटिव रिजल्ट देने में दोनों ही ग्रह बाध्य होते हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि डाली चौथे भाव पर, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, इन सब चीज़ों का एडवांटेज देकर के दोनों ग्रह ही आपको लाभान्वित करते ही मिलते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। प्रिय दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और सूर्य देव अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, 11वें भाव में विराजमान होने से दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में लाभ की कमी कभी नहीं आने देंगे। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन होता रहेगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएगी, और जातक की इच्छा पूरी करने में यहाँ पड़े हुए बृहस्पति देवता और सूरज देवता दोनों ही पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे और दोनों ही जातक को लाभान्वित करते मिलेंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव के भी सारे एडवांटेज के रिजल्ट उस जातक को अवश्य ही मिलते नजर आए। दर्शकों, मैंने तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में इसका विवेचन नहीं किया है, क्योंकि तीसरे, छठे, 8वें भाव में दोनों ही ग्रह पड़े होने से अपनी दशांतरा में नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनीता देवगन कुछ सालों से जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, और मैं इस प्रोग्राम को लगातार देखकर और जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से लगातार ज्ञान प्राप्त करके बहुत सारे बहनों ब्राह्मणों से निकली हूँ। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी निरंतर इस कार्यक्रम को देखते रहें, और पितृदोष और काल सर्पयोग के नाम पर जो लोग आपको वहमों भ्रमों में डालते हैं, उन सब से आप निकलें, अपनी कुंडली का विवेचन करना स्वयं सीखें।